अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुकिंग शो विद अनाया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरी राइस बनाएंगे। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के राइस हैं। ये इसके 3 से 4 स्टेप होते हैं, मगर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले स्पैगेटी को हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम एक पैन में पानी ले लेंगे। हम उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक भरकर 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल डालकर हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारा पानी है इसमें बॉईल आ जाए। फिर हम इसके बाद इसमें डालेंगे स्पैगेटी। इसको हमने कवर कर दिया है। अब बॉईल आने का वेट करते हैं। बॉईल आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे स्पैगेटी को हमने बॉईल करना है अच्छी तरह, जब तक हमारी जो स्पैगेटी है वो सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छी तरह कुक ना हो जाए, तब तक हमने इसको बॉईल करना है। इसको हम कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह 7 से 8 मिनट के बाद हमारी स्पैगेटी जो है वो बनकर तैयार है। ये अच्छी तरह गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे। एक छन्नी में डालकर हम इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। ऊपर से हम इसका ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारी स्पैगेटी है वो आपस में चिपके ना और अलग अलग हमारी जो स्पैगेटी है वो रहे। ठीक है, अब हम एक पैन में फिर से ऑयल लेंगे। उसमें डाल देंगे हम चॉप किया हुआ गार्लिक। इसको हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई गाजर। लंबाई में चॉप की हुई गाजर चाहिए हमें, वो डाल देंगे। इसको भी हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई नहीं करना। हमको ये जो सब्जियां हैं थोड़ी सी हमको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए हमें। हाई फ्लेम के ऊपर इसलिए हमने फ्राई करना है कि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारी शिमला मिर्च है चॉप की, वो भी हमने लंबाई में चॉप की है ताकि जो सारी सब्जियों की शेप है वो एक जैसी लगे और जब हम सर्व करें तो वो अच्छा लुक दे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। वो भी हमने लंबाई में कट की थी। देखिए माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल सा बनकर तैयार हो रहा है ये जो स्पैगेटी का मिक्सचर है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह कलर देखें कितने प्यारे आ रहे हैं इनके। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। 1/4 टीस्पून डाल दें इसमें नमक। तो ज़्यादा नहीं डालना हमने क्योंकि हमने स्पैगेटी में भी नमक शामिल किया है। फिर हम राइस बॉईल करेंगे उसमें भी नमक जाएगा, चिकन में भी नमक जाएगा। तो आप ध्यान से नमक डालें ताकि हमारा जो नमक है वो ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पैगेटी शामिल करेंगे इसमें। स्पैगेटी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी सब्जियां हैं और स्पैगेटी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उनमें से एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह। स्पैगेटी डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको गैस से उतार लेंगे ताकि हमारी जो स्पैगेटी है ज़्यादा और मज़ीद ना पक जाए, वरना इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइस को बॉईल करेंगे। स्टेप 2 इसका है राइस को बॉईल करना। राइस को हमने आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। ये मैं राइस को अभी धोकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। तो देखिए आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून नमक। उसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे बॉईल होने के लिए। हमने जो राइस हैं वो फुल कुक कर लेने हैं, हाफ कुक नहीं करने। तो आप इस बात का ख्याल रखें, ये ना हो कि आपके राइस जो हैं वो थोड़े उनका जो कच्चापन है वो उसमें रह जाए और आपके जो राइस हैं वो ख़राब हो जाए। हमने यहाँ पर फुल कुक कर लेने हैं क्योंकि हमने इनको दम नहीं लगाना। ठीक है, तो हमारे राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसका स्टेप 3 जो है वो चिकन को का जो ग्रेवी है वो बनाना है। तो हम चिकन की ग्रेवी तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन में चॉप किया हुआ लहसुन डाला था, उसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया है।
अब हम चिकन को पकाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को हमने इतना पकाना है कि जो पिंक पिंक चिकन नज़र आ रहा है ये वाइट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने डाल दिया सोया सॉस 3 टीस्पून, विनीगर डाल दिया 3 टीस्पून, और इसमें मैंने डाल दिया चिली सॉस जो होती है वो भी 3 टीस्पून। मसालों में मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, कुटी हुई जो रेड चिली होती है वो डाली है, चिकन पाउडर डाला है, नमक डाला है और केचप डाल दिया। अब इसमें केचप डालकर हम इसको इतना पकाएंगे कि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए और जो हमारा ये लिक्विड नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। ये भी देख लें कि आपका चिकन जो है वो अच्छी तरह गल चुका है या नहीं। इंशाल्लाह आपका चिकन जो है इसी मसाले में अच्छी तरह गल जाएगा। हमारा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले मायोनीज़। 1 कप मैंने मायोनीज़ ली है। इसमें डाल देंगे हम चिली गार्लिक सॉस हमें चाहिए, ये मैंने लिए हाफ कप चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। पूरा पैकेट ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसके बाद हम डाल देंगे केचप, ये टमाटो केचप है, ये भी हम इसमें हाफ कप डालेंगे। टमाटो केचप डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम सिरका भी डालेंगे इसमें, ताकि जो हमारे केचप और मायोनीज़ का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए। हमने इसमें सॉल्ट शामिल नहीं करना। तो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर सिरके का शामिल कर दूंगी मैं इसमें। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए हम कौन सी रेसिपी लेकर आएँ, आप लोग कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रूर ट्राई करेंगे, आप लोगों के लेकर आएंगे बनाकर। तो इंशाल्लाह ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी जो सॉस है वो अच्छी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमारा 4th स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइस जो है वो हमने बॉयल किए हुए थे, तो हम उसको एक डिश में अब निकाल लेंगे। सबसे पहले राइस को हम लगाएंगे, राइस की एक लेयर लगाएंगे, अच्छी थिक सी लेयर लगाएंगे। माशाल्लाह देखिए राइस भी हमारे बहुत अच्छे कुक हो चुके हैं और खिले खिले से राइस है, टूटे नहीं है हमारे राइस। इसीलिए हमने इसको पहले अच्छी तरह कुक कर लिया था, क्योंकि हमने इनको दम नहीं लगाना था। इसके ऊपर हमारी जो सब्जियों और ये जो स्पैगेटी की लेयर है वो लगाएंगे। ये अच्छी तरह हम लगाएंगे ताकि जब हम राइस सर्व करें प्लेट में तो ये सब चीज़ें अच्छी तरह इक्वल सबकी प्लेट में जाएं। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसके ऊपर हम एक चिकन की अब लेयर लगा देंगे, मसाला भी साथ ही इसमें डालेंगे, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे स्टाइल में मैंने बनाए, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बनाए हैं। तो आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो मैंने सॉस बनाई थी वो शामिल कर देंगे। ये सॉस इतनी मज़ेदार बनती है, आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि ये सॉस कितनी मज़ेदार है। तो ये हमारे जो राइस हैं वो बनकर तैयार है। तो आप लोग ट्राई करें, हमें बताएं कि आपको हमारे राइस कैसे लगे, और आप दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।